एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक आयोग है जो कि कर्मचारियों की भर्ती करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला संगठन एसएससी है और ये स्टूडेंट में काफ़ी फेमस भी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एसएससी का छोटा सा इतिहास जान लेते हैं। 4 नवंबर 1975 को भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसे अधीनस्थ सेवा आयोग मतलब सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन कहा जाता था। 26 सितंबर 1977 को अधीनस्थ सेवा आयोग का नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया, जिसे आमतौर पर एसएससी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एसएससी साल में 8 तरह के एग्जाम करवाती है। आइए सभी 8 एग्जाम को शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। ओके, सबसे पहले है एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसके बाद आता है सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। उसके बाद है सीजीएल। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। उसके बाद आता है स्टेनोग्राफर, एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीपीओ मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। उसके बाद है जेएचटी मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इन 8 एग्जाम के बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। दोस्तों, एसएससी द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पदों को भरने का काम करता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब किस चीज़ की चाहिए और आप उस पोस्ट के लिए तैयारी कैसे करते हैं। पहले जानते हैं एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट कौन कौन सी मिलती है। सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके बाद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसके बाद है इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट, पोस्टल इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर एटसेट्रा। अब जानते हैं एसएससी के द्वारा आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सीएजी, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इंडियन फॉरेन सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, CWPRS एटसेट्रा। दोस्तों, इतना तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन एसएससी कई तरह के एग्जाम करवाता है क्योंकि एक एग्जाम से काम नहीं चलने वाला। अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, लेकिन एसएससी जितना भी एग्जाम करवाता है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है एमटीएस। एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, एमटीएस एग्जाम एसएससी की सबसे कम क्वालिफिकेशन वाला एग्जाम है। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों जैसे जमादार, जूनियर गेस्टेशनर ऑपरेटर, चौकीदार, माली आदि के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एमटीएस परीक्षा आयोजित की जाती है। एमटीएस परीक्षा 10th पास छात्रों के लिए भारत की सबसे अधिक भाग लेने वाली परीक्षा में से एक है। इसे एसएससी एमटीएस गैर तकनीकी परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब एमटीएस ग्रुप सी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, जिसे विशेष एसएससी परीक्षा के माध्यम से काम पर रखा जाता है। एमटीएस कर्मचारी नौकरशाही का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब यह महत्वपूर्ण विभागों के दैनिक कार्यों को करने के लिए आता है। अब जानते हैं नेक्स्ट है सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दोस्तों, हर वर्ष एसएससी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों में विभिन्न पदों को भरने के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का आयोजन करती है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर आयोजित की जाती है जो 12th पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब कि इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का स्तर आपके स्कूल में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं होगा, तभी तो इस परीक्षा का नाम संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर रखा गया है, जो कि पूरी तरह से 10+2 स्तर पर आधारित है। एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत 4 तरह के पोस्ट आते हैं। नंबर 1 है डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क। अब जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। दोस्तों, हर साल कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में मौजूद ग्रुप बी,
नॉन टेक्निकल और ग्रुप सी नॉन गैजेटेड पदों को भरने के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम आयोजित करता है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास करके आप आयकर, उत्पाद शुल्क, सीबीआई, डाक, नारकोटिक्स, एनआईए इत्यादि जैसे विभिन्न केंद्रीय सरकार के विभागों में एक इंस्पेक्टर, एग्जामिनर या असिस्टेंट बन सकते हैं। इस एग्जाम में बैठने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का जॉब बहुत ही रेपुटेड होता है। इस एग्जाम की खासियत है कि आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। इसमें रिटन टेस्ट का भी खासियत है कि इस एग्जाम में मैथ से सवाल नहीं रहते हैं। एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपका सिर्फ 12th पास होना जरूरी है। स्टेनोग्राफर का काम हाई कोर्ट में, मंत्रालयों में, सरकारी संस्थाओं में, पत्रकार के रूप में आदि कई जगहों पर अपने अधिकारियों द्वारा किए गए बातचीत का नोट्स पैड में रखना और फिर उसको टाइप करके उसका डेटा सेव रखना आदि काम होता है। इसके बाद आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी। जीडी कांस्टेबल एग्जाम का आयोजन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल मतलब आईटीबीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ आदि में जनरल ड्यूटी राइफलमैन के पदों पर भर्ती की जाती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए 10th पास होना जरूरी है। इस एग्जाम में फिजिकल टेस्ट भी देना होता है। इसके बाद है सीपीओ। सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आप एसएससी द्वारा आयोजित एग्जाम सीपीओ को पास कर बन सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। स्टूडेंट का किसी भी विषय के साथ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ ही पुलिस उम्मीदवार जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उनके पास LMV मतलब कार और मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। इसके बाद है जेई। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर। दोस्तों, एसएससी द्वारा भारत सरकार के तहत आने वाले विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों एवं संगठनों में विभिन्न तकनीकी खाली पदों को भरने के लिए एसएससी जेई एग्जाम का आयोजन करती है। एसएससी जेई एग्जाम एक तकनीकी परीक्षा है, इसलिए इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास तकनीकों का ज्ञान और समझ होना जरूरी है, जिसके लिए आपको डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इन 3 विषयों सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में से किसी भी एक विषय में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा है तो आप एसएससी जेई की परीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद आता है जीएचटी। जीएचटी का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। एसएससी जीएचटी एग्जाम एसएससी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में अनुवादकों के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए खास तौर पर आयोजित की जाती है जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश में बैचलर की डिग्री प्राप्त की हुई होती है और वह एक सरकारी अनुवादक बनना चाहते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और साथ में आपके पास इंग्लिश विषय का भी होना जरूरी है। साथ ही जो इंग्लिश से हैं उनका पोस्ट ग्रेजुएशन अंग्रेजी विषय में हिंदी के साथ होना चाहिए, या दूसरी तरह भी आप समझ सकते हैं आपका किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में आपके पास एकेडमिक में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई विषय होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था एसएससी के द्वारा आयोजित सभी 8 एग्जाम के नाम। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।